तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक ट्राइंगल्स। अभी देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टैक ट्राइंगल्स के फिगर्स बना लिए हैं, शेप्स बना लिए, राइट। तो हर शेप में कितने छोटे लिटिल ट्राइंगल्स है ये हमको काउंट करना है, ओके, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल, यहाँ से देख के यहाँ पे खाली द लगा देने का, तो यहाँ से देख के पूरा हमको यहाँ तक पहले लिखना है, ओके। तो पहले इतना लिख लेते हैं, तो लिखो द लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन each shape of the sequence of stacked triangles are। तो हम सिंपल इसको काउंट करते हैं, ओके। देखो यहाँ पे कितना ट्राइंगल है, 1, तो आप क्या लिख दोगे 1 1। यहाँ पे कितना ट्राइंगल है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लिख दोगे 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो ये नंबर्स है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 4 16, 1 4 9 है ना, 1 4 9 16 25 और डॉट डॉट कर दो, क्योंकि अगर हम और फिगर बनाते तो हमको और नंबर मिलता है, राइट। पर हमने इतना ही बनाया तो हम इतना ही लिखेंगे, ओके। अब आगे क्या पूछा, देखो विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव। अब ये हमको कौन सा नंबर सीक्वेंस दे रहा है, ओके। तो अगर आप नंबर्स पे देखोगे तो जो नंबर्स है वो आपको कौन से नंबर सीक्वेंस का ये नंबर्स लग रहा है, 1 4 9 16 25। तो अगर आप देखोगे ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है, राइट। ये 4 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है और ये 25 5 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा नंबर सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा स्क्वायर नंबर सीक्वेंस है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस गिव स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, ओके। ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ये क्यों है ऐसा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। अब ये क्यों है, देखो जब हमने जो लिटिल ट्राइंगल्स है इनको हमने काउंट किया तो हमें क्या मिला, तभी तो क्या हमको ये नंबर्स मिला, और ये नंबर्स हमारे क्या है, स्क्वायर नंबर्स है, राइट। यानी कि काउंट करके हमको मिला कि ये जो नंबर्स है वो स्क्वायर नंबर्स है। इसके लिए हमको कौन सा स्क्वायर, इसलिए जो ये नंबर सीक्वेंस है एक कौन से नंबर का नंबर सीक्वेंस है, तो स्क्वायर नंबर का नंबर सीक्वेंस है, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपल एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमको एक हिंट भी दिया है, ये भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच रो। मतलब कि इसमें क्या बोला है कि ये जो ट्राइंगल्स है, जो स्टैक ट्राइंगल्स, इसमें हर एक रो में कितने ट्राइंगल्स है उसको काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर का नंबर सीक्वेंस है, राइट। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे व्हेन वी काउंट द स्मॉल, सिंपल लिखने का व्हेन वी काउंट द लिटिल ट्राइंगल्स in each shape of stacked triangles we get square numbers, right। we get, हमें square numbers मिला, we get square numbers। देखो जब हमने छोटे छोटे ट्राइंगल्स को काउंट किया ये स्टैक ट्राइंगल के शेप में, राइट, तो हमें क्या मिला, हमें मिला स्क्वायर नंबर्स। और ये स्क्वायर नंबर्स जो है वो कौन से नंबर सीक्वेंस का है, तो स्क्वायर नंबर सीक्वेंस का है, राइट। तो देयरफॉर, या फिर सिंपल इतना लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर देयरफॉर, दैट्स वाई, सिंपल दैट्स वाई this give square
नंबर सीक्वेंस। बस खत्म, लिख दिया हमने। अभी देखो ये जो आंसर है, जो मैंने सेंटेंस लिखा है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको यही एक्सप्लेनेशन देना है, आपको ऐसे जमता है आप वैसे दे सकते हो। ओके, तो होप स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, to get from one shape to the next shape in the Koch snowflake sequence, one replaces each line segment dash by a speed bump। अब देखो इसमें क्या बोला है कि जो हमारा सीक्वेंस है कोच स्नोफ्लैक, अब इसमें से हम एक शेप पे से नेक्स्ट शेप पे जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, हर एक लाइन सेगमेंट किससे बदल जाता है, तो ये स्पीड बम्प से बदल जाता है, राइट। ऐसा लाइन सेगमेंट है, ये किससे बदल जाएगा, तो ये स्पीड बम्प से बदल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इन शेप्स में देखोगे भी, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, राइट। अभी लाइन सेगमेंट किस में बदल गया, तो स्पीड बम्प में बदल गया, राइट। ये शेप है हमारा स्पीड बम्प। सेम यहाँ पे भी जो लाइन सेगमेंट है वो भी किसमें बदल गया, और स्पीड बम्प में बदल गया, राइट। अब आगे क्या बोला है, देखो, एज वन डज दिस more and more times the changes become tinier and tinier with very very small line segments। अब देखो, अब ये अगर हम बार बार हर शेप में अगर हम करते जाएंगे, तो जो लाइन सेगमेंट है, जो शेप की जो लाइन सेगमेंट है वो क्या हो जाएंगे, और छोटे छोटे हो जाएंगे। ओके, आप देख भी रहे होगे, यहाँ पे ये बड़ा लाइन सेगमेंट है, राइट, यहाँ पे छोटा लाइन सेगमेंट्स आ गए, यहाँ पे उससे छोटा आ गया, यहाँ पे उससे छोटा, यानी कि हर नेक्स्ट शेप में जाते जाते क्या हो रहा है, तो लाइन सेगमेंट छोटे छोटे होते जा रहे हैं। ओके, अब क्या बोला, देखो, हाउ मैनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द कोच स्नोफ्लैक। अब इसे हमें क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, ये जो हर कोच स्नोफ्लैक्स का सीक्वेंस है, तो हर शेप में कितने टोटल लाइन सेगमेंट्स है, ये हमसे पूछा है। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, देखो सिंपल, पहले आप क्या करोगे, यहाँ से लिख के लिखोगे, द टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द कोच स्नोफ्लैक, पहले आप इतना देख के लिख लो। ओके, तो क्या लिखोगे, लिखती हूँ मैं, the total line segments are there in each shape of the coach स्नोफ्लेक आर। हम इसको काउंट करते हैं। ओके, हर लाइन सेगमेंट में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे ये 1 है, ये 2, ये 3, कितना हो गया 3, इसमें कितना है, तो 3 है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे क्या आ गया, 12। यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, कितना आया यहाँ पे, 48 आया। ओके, अब भी काउंट करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, यहाँ तक 100 हुआ। ओके, अब यहाँ पे भी काउंट करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 78 89 90 91 92 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 45 46 47 48 49 50 51 52 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 23 24 25 26 27 28 29 90 91
आगे काउंट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 है 156 है। फिर हम चेक करते कि जो हमने काउंट किया वो राइट है कि नहीं, ठीक है। अब देखो पहले आप इन 3 नंबर को देख के समझो कि जो हमारा है इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें कौन सा नंबर सीक्वेंस बन रहा है, तो इसमें जो नंबर सीक्वेंस बन रहा है ना वो आपको टेबल में गिवन नहीं है, तो ये कोई दूसरा ही नंबर सीक्वेंस बन रहा है। तो आपको इसमें देखना है कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है और वो कौन सा दूसरा, और इसमें क्या दूसरा जो नंबर सीक्वेंस है वो बन सकता है। ओके, तो देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है 3 है, राइट। तो 3 और 12, तो इसमें क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, फिर 12 और 48 इसमें क्या हो रहा है। तो देखो अगर आप देखोगे तो 3 के टेबल में 12 आता है, राइट। कितने से आता है, तो 4 से आता है कि नहीं। तो अगर मैं 3 × 4 करूँगी तो हमको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। वही अगर आप देखोगे तो 12 के टेबल में भी 48 आता है ना। कितने से आता है, 4 से ही आता है। तो 12 को भी अगर इंटू हम 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना नंबर है। अब 48 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो देखो 8 4 से कितना होता है 32, 2 इधर 3 कैरी, 4 4 सा 16 प्लस 3 कितना होता है 19, तो कितना आया 192। इसका मतलब यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे, 192। यहाँ पे मुझे काउंट करने में गलती हो गई होगी क्योंकि बहुत खिचड़ी खुचड़ा है इसके लिए। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स है, 192 लाइन सेगमेंट्स है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर के बाद क्या लिखेंगे, पहले 3 आया था हमारा, राइट। तो 3 के बाद कितना आया था 12 के बाद कितना आया था 48 के बाद कितना आया था 192। फिर अगर हम आगे और करते, ड्रॉ करते हम आगे और, तो हमको और मिलता, ठीक है। पर हम इतना ही लिख के भी स्टॉप हो जाएंगे। अब देखो ये तो हमने पहला लिख लिया फर्स्ट का। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस। अब इसमें हमें कौन सा दूसरा नंबर सीक्वेंस मिला है जो टेबल में नहीं है। तो अभी अगर आप देखो तो इसमें क्या नंबर सीक्वेंस मिला कि इसमें क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी कि पावर्स ऑफ 4 हो रहा है। क्या हो रहा है, पावर्स ऑफ 4। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिखोगे, यहाँ पे सिंपल आप ये लिखना, सिंपल लिखना पावर्स ऑफ 4, पावर्स ऑफ 4 का सीक्वेंस क्या है हमारा। अगर आप देखोगे तो पावर्स ऑफ 4 का सीक्वेंस क्या रहेगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 4 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। फिर आप इसे डॉट डॉट कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा पावर्स ऑफ 4 का सीक्वेंस है। अब इसमें क्या हो रहा है, हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमको ये नंबर मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ़ वी मल्टीप्लाई पावर्स ऑफ 4 बाय 3 तो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, वी गेट, अब 3 है तो 3 1 ज़ा 3 आ गया, राइट। इसको आप ऐसे कर लो, वी गेट, तो 3 1 ज़ा 3 आ गया, राइट। 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। फिर आप वही 3 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 से कितना आता है, देखो 16 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी हो जाएगा, राइट। 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, कितना आ गया 48। अब आप 48 लिख दो। ओके, अब 64 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 64 है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 ज़ा 12, 2 इधर 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, कितना आ गया 192 आ गया, राइट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा जो नंबर है वो क्या आया, सेम आया। तो इसमें कौन सा हमारा अलग दूसरा सीक्वेंस बन रहा है, इसमें हमारा सीक्वेंस बन रहा है पावर्स ऑफ 3 टाइम्स पावर्स ऑफ 4। और इसमें ना हमको एक क्वेश्चन में हमको एक हिंट भी दिया है, अगर आप ये हिंट पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या दिया है, द आंसर इज, हमको इसमें आंसर दिया, ये आंसर क्या है हमारा 3 12 48, यानी कि आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको राइट यहाँ पे आंसर दिया था। पर कैसे ये आंसर है वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। और इसमें हमको क्या सीक्वेंस बताया है, इसमें हमको सीक्वेंस बताया है क्या है 3 टाइम्स पावर्स
4 है। तो अभी हमने देखा राइट, अभी यहाँ पे हमने पावर्स 4 निकाला, हमने देखा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा पावर्स ऑफ 4 है। पावर्स ऑफ 2 में क्या होता है, हर स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई होता है राइट। पावर्स ऑफ 3 में भी हर स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे भी हर स्टेप में क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है हमारा, तो पावर्स ऑफ 4 नंबर सीक्वेंस है। ओके, तो अब इसलिए हमने क्या किया, ये पावर्स ऑफ 4 में देखो ये हमने लिखा पावर्स ऑफ 4 का सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या किया, अब ये पावर्स ऑफ 4 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नंबर्स मिलेगा, और ये नंबर्स क्या है हमारा, तो कुछ स्नोफ्लेक्स के नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स है राइट। तो ये नंबर्स मिल गए, तो इसमें हमको करस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस क्या मिला, तो इसमें हमको करस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस मिला 3 टाइम्स पावर्स ऑफ 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इफ आपसे डॉट सर्किल होगी तो भी चलेगा, पॉइंट वाइज सर्किल होगी तो भी चलेगा, क्या लिखोगे, द करस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस इज, ठीक है, the corresponding number sequence is 3 times powers of 4। ओके, ये हमको ऑलरेडी आंसर में दिया ही था, बस हमने लिख दिया, हमने समझ भी लिया कैसे आया, और हमको आंसर में गिवन भी था ये। ओके, तो आगे हमारा आंसर, और ये जो आपको दिया है ना सीक्वेंस, ये आपको टेबल में गिवन नहीं है, इसलिए ये हमको अलग से हमने ये निकाला है, या फिर हमको आंसर में दिया भी गया है। ओके, तो होप स्टूडेंट ये अब यहाँ इसका जो आंसर है वो आपका कहाँ से है, यहाँ से आपका आंसर है। ओके, सॉल्यूशन आपका, आप ये फिगर ड्रॉ भी कर लेना, तो यहाँ से आपका यहाँ तक आंसर है। ये अगर आप करोगे तो चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा फिगर इट आउट है वो यहाँ पे खत्म होता है। फिगर इट आउट के साथ हमारा जो चैप्टर है ये पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। होप आप मैंने जो भी आपको एक्सप्लेनेशन किया, जो एक्सप्लेन किया आपको चैप्टर 1 में, वो आपको चीज़ समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।